नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर घनश्याम नारायण देशमुख फ्रॉम कल्याण। दोस्तों, हम 15 साल से एंडोक्रिनल डिसीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पल्मोनरी साइनस, पेरिनेल अब्सेस, फिशर, प्रोलैप्स। तो काफ़ी लोगों के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि जितने भी हमारे पास मरीज़ आते हैं, काफ़ी मरीज़ हमें बवासीर हुआ है ऐसा पहले डायग्नोसिस करके आते हैं। क्योंकि आजकल काफ़ी लोगों को ऐसी आदत हुई है, अपने रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है, या अपने ऑफिस में कुछ अपने कलीग्स है, तो इनसे थोड़ा डिस्कस करके या इंटरनेट पे कुछ जानकारी पढ़ते हैं, देखते हैं, या न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो वो अपना एक अजम्पशन, एक थ्योरी बना देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा मत करना। आपके लिए उचित डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लीजिए। जब डॉक्टर खुद चेक करेंगे, चेक करने के बाद उनको डायग्नोस करने दीजिए। डायग्नोस करने के बाद आपको जो डिजीज़ है उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट इज़ बेनिफिशियल है, बेटर है, बेहतरीन है, वो डॉक्टर को डिसीजन लेने दो। आप डॉक्टर से सलाह मसलत करिए, उसके बाद ही डिसीजन लेना, दैट इज़ बेटर। तो काफ़ी पेशेंट लोग बोलते हैं कि या कहते हैं कि सर हमें ऑपरेशन नहीं करना है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। सभी पेशेंट को ऑपरेशन, शस्त्रक्रिया करना ज़रूरी होता ही है, ऐसा नहीं है। आपका जो व्याधि है वो कौन से कंडीशन में है, कौन सा टाइप का है, कितना गंभीर है, कितना जानलेवा है, उसके ऊपर सब उसका डिसीजन डिपेंड करता है। भी नॉर्मली फर्स्ट डिग्री पाइल्स है तो इसमें इमीडिएट ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं होता है, या माइनर फिशर्स है तो इसमें भी ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं होता है। पर जैसे कि फिस्टुला है या पेरिनेल अब्सेस है, तो ऐसे कंडीशन में शस्त्रक्रिया करना बहुत ज़रूरी होता है। कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला है, हाई रेक्टल फिस्टुला है, ट्रांसफिंक्टरी फिस्टुला है, तो फिस्टुला जो व्याधि होता है, जो भगंदर, तो इसमें तो नॉर्मली आपको शस्त्रक्रिया करना ही करना है। भगंदर ये जो बीमारी है, डिसीज़, ये मेडिसिन गोली खा के या इंजेक्शन लेके पूरा ठीक नहीं होता है। आचार्य सुश्रुत, जिसे अपन इंडियन सर्जरी फादर बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, तो फादर ऑफ इंडियन सर्जरी सुश्रुत है, आचार्य सुश्रुत, जो आयुर्वेदा के महान ग्रंथकार थे, एक माने जाने आचार्य जो सुश्रुत संहिता उन्होंने लिखी है, जो सर्जन थे, तो उन्होंने लिखा है कि भगंदर ये व्याधि सर्जिकल डिसीज़ है, एक कष्ट साध्य है, कभी कभी असाध्य भी है। तो कौन से प्रकार का भगंदर है इसके ऊपर काफ़ी मैटर करता है। वैसे फिशर में भी है, तो फिशर एक्यूट फिशर है, काफ़ी पेनफुल है, स्पिंक्टर का स्पाज़म है, ब्लीडिंग है, पेन है, बैठने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, मोशन को जाने के लिए डर लगता है, मॉर्निंग मोशन जाने के लिए पेशेंट डरता है, जाके आने के बाद काफ़ी पेन होता है। तो ऐसे कुछ कंडीशंस है, उसमें शस्त्रक्रिया करना ज़रूरी है। जहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है वहाँ पे करना कंपलसरी है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे शस्त्रक्रिया नहीं करते। तो इसलिए क्या करना चाहिए, आपके नज़दीक के जो भी एमएस सर्जन हैं, एक्सपर्ट है, आयुर्वेदा के एक्सपर्ट है, ऐसे डॉक्टर के पास दिखा के उनके सलाह से आप आगे डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कुछ लोग ऐसा कहना है कि साहब हमें लेज़र करना है, कुछ लोग बोलते हैं हमें क्षारसूत्र करना है। तो दोस्तों, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये डिसीजन डॉक्टर को लेने दीजिए, क्योंकि वो बेटर जानते हैं। जैसे कि हम 15 साल से इस फील्ड में हैं, 15 साल से हमने हज़ारों पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट की है, तो अभी हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि कौन से मरीज़ को कौन से ट्रीटमेंट देने के बाद उसको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है। तो हर पेशेंट का हॉस्पिटल में आने के बाद उसका ऑपरेशन ही करना ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है। इसलिए आप मत डरो। कुछ लोग तो ऐसे हैं, बाबा के पास जाते हैं, बोलते जड़ी बूटी दवा लिया है, वो गांव से दवा लाया, वो गांव से दवा लाया, इसने बताया, उसने बताया, सेल्फ मेडिकेशंस करते हैं। तो ये गलत है। आप खुद के डॉक्टर खुद मत बनिए। हाँ, आप जानकारी ज़रूर रखिए, आप उसका नॉलेज लेने का ज़रूर कोशिश करिए, पर एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाने के बाद उनको चेकअप करने दीजिए। उसमें कुछ क्वेश्चन डॉक्टर पूछेंगे, आपको एग्जामिनेशन रूम में लेके प्रॉपर चेकअप करेंगे। जो गुदा की जगह पे जो व्याधि है उसका इंस्पेक्शन करने के बाद पर रेक्टम एग्जामिनेशन करेंगे, उसको बोलते हैं अंगुली परीक्षण डिजिटल। उसके बाद प्रोक्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन रहता है, वो छोटा सा दूरबीन डाल के अंदर से देख लेंगे उनको पॉलिप है या इंटरनल कोई हेमोराइड्स है, इंटरनल चेकअप करेंगे एनल कैनल का, रेक्टम का। कभी कभी कुछ पेशेंट में प्रोक्टोस्कोपी में कुछ दिखता नहीं है, या ब्लैकिश स्टूल आता है, ब्लड,
तो ऐसे कंडीशन में जब उसको मेलाना बोलते हैं, तो कभी कभी ऐसे केसेस में कोलोनोस्कोपी का ज़रूरत होता है, सिग्मोइडल कोलोनोस्कोपी, या फिस्टुलाज है, कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुलाज है, तो ऐसे केसेस में मल्टीपल फिस्टुलाज है, ऐसे केसेस में कभी कभी एमआरआई फिस्टुलोग्राम नाम का इन्वेस्टिगेशंस करना बहुत ज़रूरी होता है। फिस्टुला जो होता है, फिस्टुला का बाहर का खाली ओपनिंग दिखता है 1-2, अंदर वो कितना डीप है, वो स्ट्रेट गया है, कर गया है, वाइसेफ है, इंट्रास्फिंक्ट्रिक है, ट्रांसफिंक्ट्रिक है, इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे है, वो बाहर से बहुत बार डायग्नोज नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशंस में एमआरआई की फिस्टुलोग्राम रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशंस करना बहुत ज़रूरी होता है। और जिन जिन मरीज का ऑपरेशन करना ज़रूरी है या इंडिकेटेड है, तो ऐसे पेशेंट को ऑपरेशन के पहले कुछ इन्वेस्टिगेशंस करना बहुत ज़रूरी है। उसे हम बोलते हैं प्री ऑपरेटिव रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। एक्सरे है, ईसीजी है या लैब रिपोर्ट्स है, ये करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। काफ़ी पेशेंट लोग कोऑपरेट करते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि क्या ज़रूरत है, खाली फिस्टुला ऑपरेट करने का है, पाइल्स ऑपरेट करने का है, इन्वेस्टिगेशन करने का ज़रूरत है क्या? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो भी इन्वेस्टिगेशंस है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपके हित के बारे में सोचते हैं, करने के बाद पता चलता है कि पेशेंट का स्टेटस क्या है, उसका ब्लड का स्टेटस क्या है। प्री ऑपरेटिव पेशेंट का अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस होने के बाद, फिजिशियन फिटनेस लेने के बाद ऑपरेट करेंगे तो पेशेंट के लिए भी वो फ़ायदेमंद होता है। इसलिए जो भी डॉक्टर साहब सोचते हैं आपके बारे में, तो आप उन्हें कोऑपरेट करिए और गो थ्रू प्रॉपर चैनल। सेल्फ मेडिकेशन करना बंद कीजिए और अच्छे डॉक्टर की सलाह लेके ही उसका आगे का डिसीजन लेना बेहतर है। तो फिशर है, तो फिशर में भी 2 टाइप्स के रहते हैं, एक्यूट फिशर, क्रॉनिक फिशर, फिशर विथ एक्सटर्नल सेंटिनल टैग। तो ऐसे कंडीशन में देखने के बाद ही अपन प्रॉपर ट्रीटमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। तो थैंक यू। यह है डॉक्टर देशमुख फ्रॉम